नमस्कार, मैं बरखा शर्मा हूँ। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैं आपके साथ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई जिनके डर कुछ उन्हें लगता था बहुत अजीब प्रकार के हैं। एक तो वो जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखती थी, कोई नेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो उन्हें हमेशा लगता था कि ये लोग इतने फेमस होना कैसे पसंद करते हैं, जबकि उनको हमेशा प्राइवेट रहना पसंद था। उन्हें बहुत डर लगता था फेमस होने से। उन्हें मतलब स्कूल में भी कभी पॉपुलर हो गए, कोई शो कुछ किया, किसी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी यदि उनका नाम हो गया तो उन्हें वो अपने आप को अंदर रिजर्व कर लेते थे। फिर उन्हें मतलब फेमस होने से डर लगता था। दूसरा, उन्हें एक और डर भी था कि जब भी वो कोई स्पेस से संबंधित कोई प्रोग्राम देखती या ऐसी कोई मूवी होती जिसमें लोग स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में जा रहे हैं, लाइक स्टार ट्रैक, तो ऐसी चीज़ें देख के भी उन्हें स्पेस में जाने से भी डर लगता था। और वो क्योंकि खुद एक साधक हैं, तो साधना में ऐसा होता है कि कई बार आपकी बॉडी निकल जाती है बाहर और स्पेस में जाने लग जाती है, तो वो खुद को रोक लेती हैं। वहाँ जाके उनको डर इतना हावी हो जाता है कि वो वापस बॉडी में आ जाती हैं। तो इसकी वजह से वो अपनी साधना में भी तरक्की नहीं कर पा रही हैं। तो इन डरों से निजात पाना चाहती थी, इनसे मुक्ति चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने मेरे से संपर्क किया। जब इन्हें ट्रांस में भेजा गया तो इन्हें पहला दृश्य जो दिखाई दिया उसमें दिखा कि हल्के बादल हैं, कुछ धुआं धुआं सा है। एक लड़की दिखाई दी इन्हें जिसने फ्रॉक पहना हुआ था और चप्पलें पहनी हुई थी। तो ये काफ़ी डरावना सा दृश्य लग रहा था इनको। तो हमने इन्हें दूसरे दृश्य में भेजा जहाँ इन्होंने देखा कि एक 30-35 साल का लड़का है जिसकी हल्की दाढ़ी है और लंबे बाल हैं। इसने ब्राउन कलर का पैंट शर्ट पहना हुआ है और ये क्लब के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा है। क्लब के अंदर लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं। मैंने अगले दृश्य में इन्हें भेजा तो इन्होंने देखा कि लड़की के साथ बाइक पे घूम रहे हैं, कभी उसके साथ मार्केट में घूम रहे हैं, कभी गार्डन में घूम रहे हैं। तो अगले कई दृश्य इसी प्रकार के आते रहे जिसमें वो लड़की के साथ घूम रहे हैं और बहुत खुश है। तो इससे हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने इनको इनके घर में भेजा। घर में इन्होंने देखा एक इनसे छोटा लड़का है, इनका छोटा भाई है वो, जो कि इस जन्म में इनकी बेटी है, और इनके मम्मी पापा हैं घर में। मम्मी पापा इस जन्म में भी इनके मम्मी पापा ही हैं। और एक सर्वेंट को देखा जो कि इस जीवन में इनके कोई भी नहीं है। इसके अलावा एक लड़की और थी वहाँ पे। मैंने पूछा क्या ये आपकी बहन है? कहते नहीं, बहन नहीं है, पड़ोस में रहती है और ये लड़की भी मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे भी ये अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा पहले ही आपके जीवन में एक लड़की है। कहते ये दोनों लड़कियों को लेके मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किससे शादी करूँ, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं और दोनों ही मुझे पसंद करती हैं और मुझे भी अच्छी लगती हैं दोनों। तो मैं दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ कि किससे शादी करूँ। अगले दृश्य में भेजने पर इन्होंने देखा कि ये दोनों लड़कियों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया है। अब ये दोनों लड़कियाँ आके मुझसे झगड़ा करती हैं और ये डिसीजन चाहती हैं मेरे से कि मुझे किससे शादी करनी है। पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और इसी टेंशन में मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। मन में यही सब चलता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। उसी परेशानी में बाइक चलाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और मैं एक नाले में गिर जाता हूँ। उसमें गिरने के बाद मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जैसे लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। मुझे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी किसी दूसरी दुनिया से भी मेरा कनेक्शन बन गया है। मुझे आत्माएं दिखने लग पड़ी हैं, मैं आत्माओं से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मैं फिर इन लड़कियों से मिलता हूँ, दोनों से, और इनको बता देता हूँ कि मेरा रास्ता अब अलग हो चुका है, अब आप लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए। पर ये दोनों लड़कियाँ मेरे से बहुत झगड़ा करती हैं इस चीज़ को लेके। पर जो दूसरी लड़की है जो घर में थी, वो लड़की तो चली जाती है। जो पहली लड़की जिसके साथ में बाइक वगैरह पे घूम रहा था
बहुत खुश था, उस लड़की को इससे बहुत सदमा लगता है और वो आत्महत्या कर लेती है। पर इस सब से हमें ये समझ में नहीं आया कि इनके जो डर हैं आज की डेट में वो क्यों हैं। इस सीन से हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो हमने इन्हें स्पिरिट गाइड के पास भेजा। स्पिरिट गाइड के रूप में इनके शिवजी आए थे। तो जब शिवजी से हमने पूछा कि ये डर क्यों है, ये तो हमें क्लियर ही नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो आप आत्माओं से बातचीत के आधार पे नोट्स बनाते थे, उनकी आपने एक पूरी किताब बनाई थी और वो किताब पब्लिश हुई थी और उस ज़माने में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, तो आप काफ़ी फेमस हो गए थे। और उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ है वो भी लोगों को पता चलने लग गई कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये जो सीन हुए दोनों लड़कियों को लेके, तो एक एम्बैरेसिंग लगता था आपको। तो इसकी वजह से इनको फेमस होने से डर लगता है। और दूसरा, क्योंकि मरने के बाद इनका आत्माओं की दुनिया से कनेक्शन हो गया था, ये काली दुनिया में चले गए थे जहाँ कुछ ऐसी आत्माएं थी जो इनको बहुत परेशान करती थी। तो इसलिए जब भी ये स्पेस में जाते हैं तो इनको ये सबकॉन्शियस में ये भय आ जाता है कि मैं फिर से उसी दुनिया से कनेक्ट हो जाऊंगी। तो इसलिए इनको ब्रह्मांड में जाने से, स्पेस में जाने से डर लगता है। तो हमने फिर शिवजी से ही बोला कि अपनी ऊर्जा से इनका ये भय रिलीज़ करें। तो शिवजी ने अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद इनकी तरफ प्रवाहित किया और इनके सारे भय रिलीज़ करवाए। ऐसे ये एक सफल सेशन रहा जिसमें इनको इनके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए और इनकी काफ़ी अच्छी हीलिंग भी हुई। सेशन के बाहर आने के बाद इन काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रही थी। To book your past life regression session, download Karmic app from Google Play Store or visit Astrorag website.